अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीपीएससी टेस्ट को लेके परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम बचा है, हमें टाइम बहुत कम दिया है उन्होंने। तो बेटा परेशान नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी आज, जिन पे आप अमल पैरा होकर पीपीएससी टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो आए, मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बताती हूँ कि उससे पहले मैं आपको ये बात आपसे शेयर करूँ कि जब आप घर से निकलें टेस्ट के लिए तो आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मैंने ये 5 पॉइंट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं उन बच्चों के लिए जिन जो परेशान है इस बात को लेके कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो बेटा मैंने जो आपके पास डेज बचे हैं, दिन बचे हैं, मैंने उनको डिवाइड किया है, उनके लिहाज से मैंने टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया है। और ये कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो सकती है। और आप सबको पता है कि 200 के करीब सीट्स हैं लेक्चरशिप की। तो वो लेक्चरशिप आपकी जो सीट्स हैं उनमें से वो लेक्चरशिप कॉलेज आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स क्लियर हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के पास भी दिन कम है, टाइम कम है, तो आप तैयारी करें। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो ये है कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो उर्दू की बुक्स हैं उन पे जो जितना भी मवाद है उर्दू का सारा स्टडी करें। सारे के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो जितना भी जो कुछ उसमें शायर हैं, शोर हैं, जो भी हैं, नज़म है, हमद है, वो गज़ल है, नसर है, सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसने कौन सी लिखी, तो सारा आपको पता होना चाहिए। और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि आपने डेली बेस पे, क्योंकि आपके पास अगर पहले टाइम होता तो काफ़ी दिन होते तो फिर ये मैंने टाइम टेबल आप लोगों के लिए पॉइंट्स बनाए हैं, ये जो दिन बचे हैं इनके लिए। तो ये इनके लिए कि आपने डेली बेस पे 2 शायर पूरे 24 घंटे में से आप पढ़ें ना पढ़ें लेकिन 2 घंटे उर्दू के 2 शायर जो शोर हैं उनको देने हैं आपने। 2 शोर कैसे देने कि उनकी आपको पैदाइश, वफ़ात और हालात ज़िंदगी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारी उनकी बायोग्राफी जितनी भी है शोरा की सारी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। डेली डेली के 2 शायर बस इन पे तवज्जो दें, इन पे डेली की 2। तो आप और तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों के साथ जो पॉइंट शेयर मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ग्रामर उर्दू की। आप लोग कहते हैं बहुत लेंथी है, समझ में नहीं आती। तो बेटा आपने कभी उर्दू की ग्रामर पे तवज्जो नहीं दी, इसलिए आप लोगों को थोड़ी टफ लगती है। लेकिन उर्दू की ग्रामर ज़्यादा ईजी है। 6 क्लास से लेके सेकेंड ईयर क्लास तक जितनी भी ग्रामर आप स्टडी करें, आप उस पर जो अबूर हासिल करें, तो सारा उनमें से पूछते हैं, वो सारा पेपर ऐसे ही बनाते हैं। तो चौथे नंबर में आपको ये बताऊंगी कि आपने जितने भी उर्दू अदब के शोर हैं उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उनके असल नाम जितने भी हैं सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद चौथा पॉइंट तीसरा था, तो उसके बाद चौथा पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी कि 20वीं सदी के जितने भी शोरा हैं, फैज़ अहमद फैज़ है और जितने भी स्कॉलर हैं सब के बारे में आपको इनके पैदाइश और वफ़ात के बारे में पता होना चाहिए। और 20वीं सदी के जितने भी शोर हैं ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। 20वीं सदी के जितने भी हैं ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। इन पे मिर्ज़ा अदीब है, फैज़ अहमद फैज़ ये बड़े मशहूर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5वां पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी, लास्ट है, और उसके बाद अपनी वीडियो के एंड करूंगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं 5वां पॉइंट आपके साथ शेयर कर दूं। 5वां पॉइंट ये है कि आपने उनके जो असल नाम है शोरा के वो तो आपने करने हैं। उसके बाद जितनी भी शोरा हैं उनकी तसानीफ आप जो मशहूर बुक्स हैं, किताबें लिखी हैं शायरी में, कब आए, कैसे आए, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और तसानीफ में जो मशहूर तसानीफ है, नावल नगार कौन कौन से हमारे, ड्रामा नगार कौन से हैं, ये सारा सब के असल नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके वालिद वालदा का नाम पता होना चाहिए। आप कॉपी रजिस्टर ले लें और कॉपी ले लें, साथ को रजिस्टर ले लें, नोट्स जैसे आप बनाते हैं वैसे ले लें। और उनको रजिस्टर को आप स्टार्ट से लें और देखें जितने भी ड्रामा नगार है, जितने भी नावल नगार, उनके नेम लिखें।
और एक साइड पे नेम लिखिए, एक साइड पे आपने नेम लिखने के बाद आप उनके जो असल नेम लिखें, वालिद वालदा का नेम लिखें। सिर्फ आपकी ये असाइनमेंट है, आज की असाइनमेंट आपकी सिर्फ यही है कि आपने ड्रामा निगार निकालने, आपने नावल निगार निकालने, और उनके बाद आपने जो उनकी जो असल नेम है, उनके वालिद वालदा का नेम है, और वो शायरी में कैसे आए। ड्रामा निगार और नावल निगार की मैंने बात की है सिर्फ और सिर्फ, और इन पे वो नोट्स बनाए उनके, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने बस जो आपके चंद डेज़ हैं उनके टाइम टेबल बताया। तो बेटा आप अगर आप इन पे अमल करेंगे, 5 पॉइंट्स पे अमल करेंगे, तो मैं कहती हूँ आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो जब जिस बंदे के पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, जो टेस्ट क्लियर कर जाता है, वो इंटरव्यू के लिए उसकी सिलेक्शन हो जाती है। तो इंटरव्यू जिसकी सिलेक्शन हो जाती है, इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, वो भी आसान पूछते हैं। उसके बाद मैं आपको जीके के बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कि जीके वो कहाँ कहाँ से पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। वो जो पीपीएससी टेस्ट में जो जीके पूछते हैं, इंग्लिश का, साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, वो कौन से पॉइंट्स कैसे पूछती हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं जाते बेटा। उसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।